गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार राजौरी में रहस्यमय मौतों के पीछे वायरल संक्रमण का संदेह है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पीजीआई चंडीगढ़ की एक टीम जम्मू पहुंच गई है और टीमों को राजौरी भेज दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सटीक कारण का पता लगाया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में राजौरी में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आम परिषद ने शनिवार को 5 अगस्त 2019 को रद्द किए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए अपने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष को जारी रखने की कसम खाई। पीडीपी ने विधानसभा चुनावों के बाद अपनी पहली आम परिषद की बैठक की, जिसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और केवल 3 सीटें मिली। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की। बैठक के बाद पारित एक प्रस्ताव में पार्टी ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए सम्मान के साथ शांति के लिए हमारे संघर्ष को फिर से मजबूत करने, कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों का उपयोग करने, जिसमें भारत के संविधान के तहत 5 अगस्त 2019 तक हमारे लोगों द्वारा प्राप्त विशेष दर्जे की बहाली शामिल है का संकल्प लिया। सीमावर्ती निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के एक सराहनीय प्रयास में भारतीय सेना की राणा बटालियन ने बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बागटोर गांव में एक खारियत गश्ती कार्यक्रम का आयोजन किया। भारी बर्फबारी के बावजूद सेना के जवानों ने घर घर जाकर स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी चिंताओं और समस्याओं को सुना। इस पहल का उद्देश्य सेना और स्थानीय आबादी के बीच विशेष रूप से इन चुनौतीपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बंधन को मजबूत करना है। खुशी और गर्मजोशी फैलाने के लिए सेना के जवानों ने गांव के बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी। इस पहल का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उनका समर्थन और सुरक्षा करने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। खारियत गश्ती कार्यक्रम सीमावर्ती निवासियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता और सीमा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 14 से 18 दिसंबर 2024 तक जम्मू में 2 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उत्तरी क्षेत्र 2 के कार्यकारी निदेशक तरुण बजाज ने कहा कि पावर ग्रिड कर्मचारियों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में खेल आयोजन कर रहा है। बांडीपुरा जिले के नौगाम सोनावाड़ी के निवासियों ने स्थानीय चरागाहों पर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में खेल के मैदानों की कमी पर अपना असंतोष व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने चल रही विकास योजनाओं के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए 50 से 100 कनाल भूमि आवंटित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान युवाओं को अनुपादक गतिविधियों से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को खेल और फिटनेस में लगाने में मदद करेंगे। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, यहाँ एक उद्योग की स्थापना एक स्वागत योग्य विकास है, लेकिन एक समर्पित खेल मैदान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में गुंडी नौगाम क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने डीसी बांडीपुरा और अन्य उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और उनकी वैध मांगों को संबोधित करने की अपील की। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और जम्मू की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने जम्मू के त्रिकुटा नगर में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने सरकार से अपने वादे पूरे करने को कहा ताकि लोगों को राहत मिल सके। सांबा जिला रामगढ़ ब्लॉक के नंदपुर गांव खोर सलारिया में जम्मू कश्मीर वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग द्वारा मेगा अवेयरनेस कैंप कम लोन मेला आयोजित किया। ये मेला नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फेंसाई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग ने स्पॉन्सर किया। मेले में अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और महिलाओं को अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मेले में मुख्य अतिथि के रूप में जे&के वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग सांबा की मैनेजर नजरीन कुल और पूर्व पीडीसी चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मुकेश शर्मा मौजूद रहे। नजरीन कुल ने कहा, हमारे विभाग और नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मकसद है कि बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त बनाया जाए। उसी के उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित किया गया है।